ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है। खासकर उनके लिए जो भाई बहन 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से संतान की कामना कर रहे हैं। लाखों रुपए इलाज में लगा दिए, जगह जगह मंदिरों में माथा टेक लिया, हवन यज्ञ दान पुण्य सब कर लिया, लेकिन संतान नहीं हुई। दूसरों के बच्चे देखकर मन में विचार करने वाले लोग एक बार इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि संतान प्राप्ति का ये सिद्ध उपाय सिर्फ बैसाख के महीने में ही किया जा सकता है। यह उपाय पूज्य गुरु जी द्वारा श्री प्रसूति शिव महापुराण कथा से सुनकर आपको बता रहा हूँ। बहुत ही खास उपाय है, इसलिए उपाय को सही से और पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ये उपाय कैसे करना है, किसका नाम लेना है, सब बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल द बेल पत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखो, इस उपाय के लिए आपको दो तरह के कलश लेने हैं, एक मिट्टी का कलश और एक तांबे का कलश। अब दोनों कलश में अपने घर का साफ जल भर लेना है। अब जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको भी ऐसे ही दोनों कलश इस तरह से एक के ऊपर एक रख लेने हैं। नीचे आपको मिट्टी का कलश रखना है और उसके ऊपर तांबे का कलश रखना है। आपको ये दोनों कलश ऐसे ही लेकर जाना है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पकड़कर रखना है। आप ध्यान से समझना कि आपको ये दोनों कलश लेकर जाना कहाँ है। तो आपको भगवान शिव के मंदिर में नहीं जाना है। अब आपको ऐसे बड़ यानी बरगद के पेड़ के पास जाना है जिसके नीचे शिवलिंग विराजमान हो। चाहे वहाँ पूरा शिव परिवार हो, चाहे शिवलिंग पत्थर का हो, सीमेंट का हो, मिट्टी का हो, चाहे मार्बल का शिवलिंग हो। मैं मानता हूँ कि ऐसे पेड़ बहुत कम मिलेंगे जिनके नीचे शिवलिंग विराजमान होंगे, परंतु ढूंढने से क्या नहीं मिलता, इसलिए आपको थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो जो भाई बहन संतान की उम्मीद छोड़ चुके हैं, जिनकी शादी को 10 साल 15 साल हो चुके हैं, वो भाई बहन एक बार अपने शहर में पता जरूर करें। कहीं ना कहीं ऐसे महादेव आपको जरूर मिलेंगे। अब आपको उस बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग है उसके पास जाकर दोनों कलश को अपने हाथों में रख लेना है। मिट्टी का कलश आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और तांबे का कलश आपको अपने उल्टे हाथ में रखना है। अब महादेव शिव शंकर भोलेनाथ का ध्यान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले आपको प्रजापति दक्ष, माता प्रसूति और माता वीरणी का नाम लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले प्रजापति दक्ष, माता प्रसूति और माता वीरणी का नाम लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। देखो, मैं यहाँ पर बता दूं कि प्रसूति और वीरणी प्रजापति दक्ष की पत्नियां थी और सती मैया की माता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जहाँ बच्चे पैदा होते हैं, जो डिलीवरी रूम होता है, उस कमरे को, उस कक्ष को प्रसूति गृह कहा जाता है। ठीक है, तो इनका नाम लेकर अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो महादेव संतान प्राप्ति का आशीर्वाद जरूर देते हैं। अब शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद उस जल का वहीं महादेव के सामने आचमन करें। यह उपाय दोनों पति पत्नी को करना है। अब भोलेनाथ का स्मरण करके आपको अपने घर वापस आ जाना है। देखो, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि कथा में बताए गए उपाय करने के साथ साथ डॉक्टर को भी दिखाएं, क्योंकि कई बार शारीरिक कमजोरी की वजह से भी संतान प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अगर आप फिजिकली बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिर भी आपके बहुत साल के बाद भी संतान नहीं हो रही है, तो इस बैसाख के महीने में यह संतान प्राप्ति का उपाय आप जरूर करें। बस महादेव पर भरोसा रखें, क्योंकि सिर्फ महादेव ही है जो आपको वो दे सकते हैं जो आपके भाग्य में भी नहीं होता। सिर्फ शिव ही है जो लिखे हुए को भी बदल सकता है। तो अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को करेंगे तो भगवान भोलेनाथ आप पर करुणा जरूर करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ बैसाख के महीने में ही किया जा सकता है। तो अगर आपके बहुत सालों से संतान नहीं है तो प्लीज़ इस उपाय को एक बार करके ज़रूर देखें। इसके अलावा आपसे एक विनती है कि अगर आपका कोई मित्र, रिश्तेदार या फिर कोई पहचान का व्यक्ति है जिसके शादी को बहुत साल हो चुके हैं और उसके भी अभी तक कोई संतान नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उस व्यक्ति तक शेयर जरूर करें। आप समझो कि उपाय आपको करना कब है। तो आप इस उपाय को बैसाख महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर यह उपाय महादेव के दिन पर किया जाए तो इस उपाय का प्रभाव और बढ़ जाता है। तो आप यह उपाय महादेव के दिन, मतलब बैसाख महीने के किसी भी सोमवार, बैसाख महीने की शिवरात्रि या फिर बैसाख में किसी भी प्रदोष वाले दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको यह उपाय आसान तरीके से बताने की, समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल द बेल पत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी सभी वीडियोस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।